मेरा नाम मुस्तफ़ा कमाल पाशा है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं इस वक्त आइसोलेशन में हूँ। मेरे पास कोई आईसीयू नहीं है। चाय पी रहा हूँ, मौजें लूट रहा हूँ। तो इंशाल्लाह हफ्ते के बाद वापस आपके पास हूँ। तो दुआ कीजिए मेरे लिए, अल्लाह खैर करेगा। कोई परेशानी की बात नहीं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ नाइट प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी जो आप इंटरव्यू सुन रहे थे मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब, जो कि वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल कॉलेज थे और पूरा ख़ुद एक इंस्टीट्यूशन थे। कितना हौसला था उस शख्स में जब वो वीडियो बना रहा था और उसकी सांसें उसका साथ नहीं दे रही थी, तो उसके बावजूद एक डॉक्टर मोटिवेशन भी करता है, अपने मरीज़ों की, अपने लोगों की फ़िक्र करता है। और इस सारी वीडियो में ये फ़िक्र ज़ाहिर थी कि एक डॉक्टर कितना फ़िक्रमंद था। उसे अपनी सेहत का नहीं था, लेकिन उसको ये था कि मेरी वजह से शायद किसी और का हौसला डाउन ना हो जाए। तो हौसला बढ़ाते बढ़ाते ख़ुद मुस्तफ़ा कमाल साहब आज इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। आज मुल्तान का हर शख्स उन्हें याद कर रहा है, उनकी खिदमात को याद किया जा रहा है और डॉक्टर्स कम्युनिटी को दिल से सलूट करने को दिल कर रहा है कि इतनी बड़ी कम्युनिटी, जो कि सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी होती है, और इतना एजाज़ात हासिल करने के बाद भी वो लोगों की खिदमत किस तरीके से कर रही होती है, दिलो जान से कर रही होती है। हाँ कि बहुत सारे ऐसे वाक़यात भी हमने नोट रिपोर्ट किए ख़ुद बतौर सहाफ़ी कि डॉक्टर्स के ऊपर तशद्दुद किया जाता था, डॉक्टर्स और मरीज़ों की आपसी लड़ाई, ये चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन उसके बरअक्स जो डॉक्टर्स आज तक हमारे लिए कर रहे हैं, किस तरीके से फ्रंट लाइन पर आकर आज भी कोविड के साथ साथ लोगों को बचा रहे हैं और अपनी ज़िंदगियां भी बचा रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में हम डॉक्टरों को, ख़ास तौर पर कमाल पाशा साहब को, वो शख्सियत जो कि आखिरी दम तक लड़ते रहे और लोगों को मोटिवेट करते रहे कि इस वायरस से डरना नहीं, कहा कि वो आज इस दुनिया में नहीं रहे। आज के दिन उनकी ख़बर जो है सुबह सवेरे सुनकर हर आँख अश्कबार रही। हर कम्युनिटी से इस वक्त सोग का इज़हार किया जा रहा है और कमाल पाशा साहब की वो यादें याद की जा रही हैं। एक इंटरव्यू आपको पहले सुनवाते हैं कमाल पाशा साहब का कि कितने मुहब्ब वतन थे, क्योंकि उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये कहा कि उनके बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी, बाहर की नेशनलिटीज़ तक उन्हें मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क में खिदमात करने को तरजीह दी और एक अरसे से इस इंस्टीट्यूशन को उन्होंने दिन रात मेहनत करके एक आला इंस्टीट्यूशन बनाया। हज़ारों स्टूडेंट्स आज उनके मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, मुल्क के ना सिर्फ बैरून मुल्क में भी आज उन्हें याद कर रहे हैं। तो ट्रिब्यूट के पेश करेंगे पहले कमाल पाशा साहब को, जो कि वाकई में शहादत का रुतबा उन्हें मिला है और शहीद हमेशा ज़िंदा होता है। तो पहले उनसे उनका एक इंटरव्यू सुनवाते हैं जिसमें अपने पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। हमेशा ये ख्वाहिश रही है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम भी बाहर गए थे, हमें भी वहाँ पे नेशनैलिटीज़ मिली थी, हम भी वो छोड़ के इसलिए आए क्योंकि हमारा मरना जीना सब कुछ पाकिस्तान के साथ है। आप याद रखें, इससे खूबसूरत कंट्री कोई नहीं है, इससे खूबसूरत जगह कोई नहीं है। आप बाहर जाके चाहे वहाँ के वज़ीर आज़म भी बन जाएं, लेकिन एक दिन आएगा आपको अपना मुल्क याद आएगा। जब आप ख्वाहिश होगी कि मैं कहाँ जाके मरूँ, कहाँ जाके दबूँ, तो पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छी और प्यारी मिट्टी कहीं नहीं। जी, इंटरव्यू आपने मुलाहिज़ा किया, क्या कमाल की शख्सियत थी, क्या कमाल का इंस्टीट्यूशन था। मैं ख़ुद बतौर सहाफ़ी उनसे कई बार मिला, बड़ी ही धीमी लहजे में बात करते थे। हर शख्स उनसे क्यों खुश था, ये बात करेंगे। सबसे पहले उस YDA से जो कि हमेशा से इंतज़ामिया को टफ़ टाइम देती थी, खा वो VC साहब होते थे या MS साहब होते थे। खिज़र साहब हमारे साथ हैं जी, YDA के चेयरमैन हैं। खिज़र, हमेशा से आपको रोड्स पर देखा, हमेशा से मरीज़ों की आपने बात की, तो इंतज़ामिया से आप हमेशा उनके सामने रहते थे। तो कमाल पाशा साहब को जब आप अपने प्रॉब्लम्स बताते थे तो कैसा पाया उनको बतौर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आज हर आँख अश्कबार है, आज हर शख्स जो है ना अफसरदा है, आज हर दिल जो है ना गमगीन है। हम आज मतलब कि रूटीन में हालात में हम अपने जो काम कर रहे थे वो हमारा सारा रूटीन डिस्टर्ब हो गई है। आज जो नुकसान हमारी कम्युनिटी को, हमारे माशरे को, हमारे सेहत के डिपार्टमेंट को हुआ है, ये नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है।
ऐसे शख्स, ऐसे हीरे, ऐसे जवाहर मुल्क में या नस्ल में कई बार पैदा नहीं होते। ये हमारी कौम का असासा है, ये हमारे मुल्क का असासा है। ये नुकसान जो आज हमें पहुंचा है इसकी हम कभी भी तलाफ़ी नहीं कर सकेंगे। दूसरी बात जो आपने की है कि हम हमेशा इंतज़ामिया को टफ टाइम देते हैं। हमारा जो बेसिक जो हमारा मकसद होता है, हमारा एक ही मकसद होता है कि हम इस इदारे की बेहतरी, हम सेहत के निज़ाम की बेहतरी और अपनी आवाम की बेहतरी के लिए हम कोई ना कोई काम कर सकें। अगर हम इंतज़ामिया को टफ टाइम देते हैं, अगर हम हुकूमत को टफ टाइम देते हैं, हमारा सिर्फ मकसद होता है कि हम अपनी आवाज़ को बुलंद करें। हम आज उसी अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, उसी आवाज़ को बुलंद कर रहे हम ये बात कर रहे हैं कि बादशाह साहब ने अपनी खिदमात देते हुए जिस तरह उन्होंने कोरोना के मरीज़ों का इलाज किया, उन्होंने ऑपरेशन भी किए, उन्होंने इंतज़ामी मामलात भी देखे, उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी जान हथेली पर रख कर उन्होंने अपनी आवाम की खिदमत की। आज वो कोरोना की वजह से जाम शहादत अगर नोश पा चुके हैं, आज ये सारी की सारी जिम्मेदारी रियासत की आती है। आज हम चाहते हैं कि हम टफ टाइम दें उस हुकूमत को, इमरान खान को, PTI को, मैडम यास्मीन राशिद को, गवर्नर पंजाब को, कि आज ये सारी जिम्मेदारी आपकी है। आज हमें आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत नहीं है, आज आवाज़ बुलंद करनी है आपने, कि वो लोग जो आपके लिए लड़ते हैं, जो आपके लिए काम करते हैं, आपके सिस्टम की बेहतरी के लिए काम करते हैं, आज आपने उनकी आवाज़ बनना है। देखिए अवाम तो कह रही है ना, डॉक्टरों को सलूट कर रही है, झंडे लगाए हुए वाइट कलर के। अवाम तो आपके साथ है, आप हुकूमत से नाला हैं, समझते हैं हुकूमत नहीं वो रुतबा दे रही है? मैं हुकूमत से बात करना चाहता हूँ कि आप डॉक्टर एक इस कौम का असासा हैं। एक डॉक्टर मैक्सिमम एक इंसान अपनी ज़िंदगी में क्या कर सकता है कि वो अपनी जान की कुर्बानी दे सकता है। कोरोना में लड़ते हुए एक शख्स ने, एक हीरे ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। अब ये जिम्मेदारी हुकूमत की है कि उनकी कुर्बानियों को, उनकी मेहनत को, उनके जज्बे को, उनकी बहादुरी को ऑन करें। ऑन करते हुए आप उन्हें रियासत जो है ना उसको सरकारी तौर पे शहादत का दर्जा दे और सरकारी एजाज़ के साथ उनको शहीद नहीं, ये डॉक्टर अगर फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं, उनको पता है कि हमारी जान जा सकती है, लेकिन लोगों की जान बचा रहे हैं, तो डॉक्टर तो शहीद है, आप उसके लिए बोल रहे हैं? हम ये समझते हैं, हमारा ये ईमान है कि हम अपनी आवाम की खिदमत करते हुए अगर अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सुरखरू हो रहे हैं। और इस तरह हम एक जान नहीं, हम हज़ारों जानें कुर्बान करने के लिए अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी खिदमात के एवज़ हमारे डॉक्टरों पर डंडे न बरसाए जाएँ, हमारे डॉक्टरों को जेलों में न डाला जाए, उनकी खिदमात को समझा जाए। तो पाशा साहब के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? शहादत के रुतबे के हवाले से कुछ कैंपेन भी चल रही है, सुना है? देखिए ये है, वो लोगों के दिलों में रहते थे, लोगों के दिलों की आवाज़ है। वो चाहते हैं कि इनको सरकारी तौर पे शहीद का दर्जा दिया जाए, इनको सरकारी एजाज़ से जो है ना सपुर्द खाक किया जाए, इनको मतलब कि हम इसको ऐसे हीरे को ऐसे मिट्टी में दफन न कर दें और दफना के फिर हम आके फिर फातिहा पढ़ दें ना। हमें चाहिए ये है कि हम इस याद को, उनकी इस कुर्बानी को मिसाल बनाकर अपने सिस्टम को, अपने सेहत के निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश करें। थैंक यू खिज़र। एक लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद कुछ और डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ भी हैं, उनसे पूछेंगे, क्योंकि हर दिल इस वक्त धड़क रहा है और धड़कते धड़कते गमगीन है, क्योंकि निश्तर के अंदर वो हुआ जो कि शायद किसी को तवक्का नहीं थी। वो इंस्टीट्यूट जो कि ख़ुद एक इंस्टीट्यूशन के अंदर एक ख़ुद इंस्टीट्यूशन था, कई हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाला, डॉक्टर्स बनाने वाला, आज कोविड से लड़ते लड़ते खुद शहीद हो गया। तो आज ट्रिब्यूट पेश करेंगे डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब को। एक ब्रेक के बाद और लोग हैं, उनसे पूछेंगे क्या जज्बात हैं आज के दिन मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब के हवाले से। वेलकम बैक नाजरीन। आज के दिन वो लॉस हुआ है मुल्तान को, जिसका शायद अजाला नहीं होगा। लोग इस वक्त अश्कबार हैं, बहुत ज़्यादा गमगीन हैं। डॉक्टर कमाल पाशा, वाइस चांसलर निश्तर यूनिवर्सिटी, आज इस दुनिया से रुखसत हो गए, और रुखसत भी इस तरीके से हुए कि हर किसी को गमज़दा कर गए। कोविड से लड़ते लड़ते, अपनी खिदमात पेश करते करते शहादत का रुतबा उन्हें मिला है। तो आज के दिन हम मुख्तलिफ़ लोगों से पूछ रहे हैं, तो वो गार्ड जहाँ से कमाल पाशा साहब यहाँ से इन सीढ़ियों से इंटर होते थे हमेशा हर सुबह, और यहीं से ऊपर उनका ऑफिस है। तो सबसे पहले गार्ड से बात करते हैं। तो आप यहीं पे होते हैं? जी सर। कमाल पाशा साहब के साथ कैसा टाइम गुजरता जब आते थे? कैसे शख्सियत थी कमाल सर जी बहुत अच्छे इंसान थे, गरीबों के खैर खा थे। बस दुनिया से रुख हो गए, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे और अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम नसीब करे। हम सब गार्ड उनके लिए दुआगो हैं, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे, आमीन। याद आ रहे हैं आज? जी सर। शफीक थे, कैसे आते थे, मिलते थे? बहुत हमदर्द थे, बहुत नाइस इंसान थे, ठीक है। गरीबों के हमदर्द थे। हाँ जी, याद है उनको? आते थे यहाँ से? जी
जी आते याद आ रहे हैं आज के जी दिन? बिल्कुल आ रहे हैं यहाँ। ठीक है, तो कैसी शख्सियत थी उनकी? अच्छी शफीक, अच्छे इंसान थे, शफीक थे, शफीक इंसान थे। ठीक है, शफकत करते थे, जी। सलाम करते थे, आते जाते हैं। ऑफिसर वाला कोई ऐसा तो नहीं था नहीं उसमें? कोई नहीं, कोई ऐसा नहीं था। ठीक है जी। डॉक्टर्स हमारे साथ और भी हैं, तो डॉक्टर्स भी पूछेंगे। इस वक्त इतला फोतगी भी दी गई है, लोगों को बताया गया कि 15 जुलाई को आज हमसे कमाल पाशा साहब रुखसत हो गए। तो डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे, किस तरीके से एज अ कुलीग या फिर एज अ एडमिनिस्ट्रेटर कैसा पाया आज तक कमाल पाशा साहब को? देखें जी, आज हर आँख अश्कबार है। जनूबी पंजाब ने और पाकिस्तान ने वो हीरा खोया है जो कभी भी मेडिकल लाइफ में जिसका ख़िलाफ़ पूरा नहीं हो सकता। पाशा साहब हमारे हर दिल अजीज़ उस्ताद थे, सुपरवाइज़र थे। जब हम लोग PGR बने और हमने स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया तो जो चीज़ें, जो तब्दीलियाँ हम लेके आए तो हमेशा उन्होंने हमें इनकरेज किया। तो बहुत मायानाज इंसान थे। उन्होंने इस कोविड-19 की पैंडमिक में, जबकि हर वज़ीर, मुशीर और हुकाम बाला के जितने बड़े बड़े दावे करने वाले लोग अपने ऐवानों में बैठे थे, तो वो बंदा था जो तने तनहा मैदान जंग में, मैं इसको मैदान जंग इसलिए कहूँगा कि जब पैंडमिक होती हो तो फिर कोई अमन अमान नहीं होता, ये बीमारियाँ होती हैं। तो वो अकेला मुजाहिद निकलता था अपनी टीम के साथ, उसमें निश्तर के सारे डॉक्टर्स और हमारे जितने BSU RSG सारे डॉक्टर हमरा होते थे। आज उन्हीं की मनहूने मिन्नत है कि उस बंदे ने लाखों जानों को उसने बचाया, और जनूबी पंजाब में जहाँ जो कि कोरोना का गढ़ बनता जा रहा था उसको उसने इस बीमारी से बचाया। लेकिन वो मुजाहिद आज हम में नहीं है। आज हर आँख अश्कबार है। हमारा वो उस्ताद जो बाप की तरह हमारे लिए था आज हमारे साथ नहीं है। और ये वो हीरे हैं जिनको कौमें दिलों से जान रखती है, ज़िंदा रखती है उनका नाम। और हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि हमारे उस्ताद को पूरे स्टेट ऑनर के साथ पाकिस्तान के परचम में लपेट कर सिविल और आर्मी के एजाज़ के साथ सुपर्द खाक किया जाए, ताकि हम उनको ट्रिब्यूट पेश कर सकें। और इंशाल्लाह उनका मिशन ज़िंदा रहेगा। कोविड क्या, कोई भी वबा आए, पाशा साहब के मुजाहिद इसी तरह लड़ेंगे और इस निश्तर को मरीज़ों के लिए वो शफागाह बनाएंगे, ताकि दिन रात यहाँ से मरीज़ों को शफा मिले, चाहे हमें कितनी भी जानों का नजराना पेश करना पड़े। ये उस लगाए हुए शख्स के वो पौधे हैं जो इंशाल्लाह तनावर दरख्त बनकर लोगों को हर वबा से इंशाल्लाह बचाएंगे। अल्लाह के बाद अल्लाह की मर्ज़ी से इंशाल्लाह ताला शफा हम पहुँचाएँगे। लेकिन अवालने वाला से हमारी यही एक गुजारिश है कि हमारे उस्ताद को शहीद का सरकारी तौर पे दर्जा दिया जाए, उनको पूरे सिविल और फ़ौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाए और निश्तर में उनके नाम की एक यादगार बनाई जाए, जो कि आने वाले लोगों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए मशले राह हो कि एक पाशा था जो तने तनहा खड़ा था, जिसने पॉलिसियाँ बनाई, जिसने हस्पताल बनाए, जिसने कोविड जैसी वबा को शिकस्त दी। और आज जो हम हंसते मुस्कुराते मरीज़ जो कोविड से सेहतयाब हुए, ये सिर्फ उसी एक बंदे की मरहून मिन्नत है जो आज हम में नहीं है। अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे और उनके सारे ख़ानदान को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। जज्बात की कदर करते हैं हम, और लोग भी ऐसे ही आपकी तरह इस वक्त याद कर रहे हैं। अल्लाह ताला उन्हें जवाल रहमत में जगह दे, क्योंकि शहीद कभी नहीं मरता। इस बात के बाद इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि शहीदों के साथ ही वो हमें आखिरत में नज़र आएंगे इंशाल्लाह ताला। तो सब्र करें, हम सब्र की कह सकते हैं। डॉक्टर फरहान, आप एक YDA को भी रिप्रेजेंट करते हैं, सदर हैं YDA के, तो उस हवाले से कितनी ज़्यादा इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर हैं? क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से हमने कमाल पाशा साहब को देखा, तो इसके बाद तो काफ़ी ज़्यादा घबराहट भी होगी काम करते हुए। तो अभी डॉक्टर मुजाहिद बता रहे थे कि हम घबराएंगे नहीं, उनके मिशन को आगे लेके जाएंगे। बिल्कुल, डॉक्टर माजिद ने ठीक कहा है। हमारे उस्ताद, हमारे मोहसिन, जिन्होंने हमें इस मकाम तक पहुंचाया, जिन्होंने हमें पढ़ाया, जिन्होंने हमारी हिम्मत बढ़ाई, जिन्होंने हमारे हौसले बुलंद किए। मैं आपको शुरू दिन से बताता चलूं, जब हम यहाँ पे काम कर रहे थे और कोरोना की वबा पाकिस्तान में शुरू हुई और मरीज़ बहुत सीरियस कंडीशन में आना शुरू हुए, तो वाहिद एक पाशा साहब थे जो हेड ऑफ़ इंस्टीट्यूशन थे, जो टीम लीडर होता है वो अपने फॉलोअर्स का, अपनी टीम का हौसला बढ़ाता है। वो वाहिद इंसान थे जिन्होंने कहा, जब हमारे थोड़े से हौसले नीचे हुए, पस्त हुए, वो आगे खड़े हुए। उन्होंने कहा, मेरे बच्चों, मेरे बेटों, घबराना नहीं है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं आपके साथ वार्ड में ड्यूटीज़ दूंगा। आपको पता है कि कोरोना वबा के लिए यही गाइडलाइन है कि अपने जो फैमिली के बुज़ुर्ग हैं, अपनी जो फैमिली के बड़े हैं, माँ बाप हैं,
उनको सेफ़ रखा जाए, उनको अलहदा रखा जाए। लेकिन उनकी उम्र आप देखें 60+ थी उनकी एज, और उनके भी बच्चे थे, उनकी भी फैमिली थी, लेकिन वो इन मरीज़ों की खातिर, इस आवाम की खातिर, इस कौम की खातिर वो उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों आपने घबराना नहीं है, मैं आपके साथ ड्यूटियाँ करूँगा। वो वार्ड में आते थे, वो हमारे साथ ड्यूटी करते थे, वो हमारे साथ पेशेंट देखते थे, वो हमारे साथ ऑपरेशन करते थे। मैं ऐसे उस्ताद की, ऐसे लायक उस्ताद की जिन्होंने इस कौम के लिए, आज इस कौम के लिए कुर्बानी दी, वो शहीद हुए। आज इस कौम के लिए मेरे लिए अल्फाज नहीं है उनकी तारीफ़ करने के लिए कि वो इस कौम का बहुत बड़ा सरमाया थे। साउथ पंजाब में एक वाहिद निश्तर अस्पताल है जो इस कोरोना की वबा में अपने मरीज़ों की खिदमत कर रहा है। उन्होंने हमारे आज भी हौसले बुलंद किए हैं, और हम उनकी शहादत, उनकी कुर्बानी को लेकर आगे चलेंगे। उनके विजन को, उनकी कुर्बानियों को हम रायगा नहीं होने देंगे। हम आगे खड़े होंगे, हम उससे डबल हौसले से, उससे बड़े हौसले से हम मरीज़ों की खिदमत करेंगे, हम आवाम की खिदमत करेंगे। हमें शहादत, हमें कुर्बानियाँ देने से हम पीछे नहीं हटेंगे। मैं आज अपनी सारी आवाम से मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि हमारे उस्ताद के लिए, उनके लिए मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, ताकि अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम पे फायज़ करे और उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और मैं आखिर पे ये कहूँगा कि पूरी डॉक्टर कम्युनिटी, पूरे पाकिस्तान की डॉक्टर कम्युनिटी इस पे अश्कबार है, और हम बहुत गमज़दा है। अल्लाह आपको सब्र दे, अल्लाह ताला आपको हौसला दे। तो मैं आखिरी रिमार्क्स के साथ इस चंक में यही कहूँगा कि वीसी वाइस चांसलर बेशक इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उनका नाम ज़िंदा रहेगा। यहाँ पर मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब ने ये अपने दस्ते मुबारक से जो कुछ काम किए, उसकी आज यहाँ पर जीती जाती मिसाल है। ये तख्ती के ऊपर वीसी डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल पाशा, उनके दस्ते मुबारक से जो चीज़ें यहाँ पर हुई वो आज फलाही काम करके गए, और इस इंस्टीट्यूशन में आने वाले लोगों के लिए जो करके गए, तो वो सब चीज़ें अभी तक याद की जा रही हैं। बेशक डॉक्टर कम्युनिटी हो, मरीज़ हों, है बेशक पैरामेडिकल स्टाफ हो, सब उन्हें आज याद करके अश्कबार हैं। लेकिन वो काम जो उन्होंने किए आज तक कोविड-19 में या फिर उसके हटे, तो वो आज तक याद रखेंगे। तो ऐसी शख्सियत जब वो काम करती हैं फलाह बहबूद के लिए, तो जब दुनिया से रुखसत होती है तो कौमें ऐसे ही उन्हें ट्रिब्यूट पेश करती हैं। तो हमारी तरफ से, रोही की तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब को ट्रिब्यूट है, और अल्लाह ताला उन्हें जो है रहमत में जगह दे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद पीएमए से भी पूछेंगे कि पीएमए इस वक्त क्या कह रही है, क्या समझते हैं मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब के लॉस को, कितना बड़ा लॉस है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। कमाल पाशा एक बड़ा इंस्टीट्यूशन का नाम था, तो लोगों ने बड़ी ही चाहत दिखाई है इस बंदे के लिए। जब से वो सरवाइव कर रहे थे कोविड-19 में, तो दुआएं थी कि वो वापस आ जाएं, लेकिन रब को यही मंजूर था। तो इस हवाले से बड़ी अहम शख्सियत के पास हम आए हैं, कमाल पाशा साहब की बातें करने। उनकी यादें रह गई हैं, और यादें जो हैं वो ऑब्वियसली हमेशा याद रहती हैं अच्छे इंसानों की। तो डॉक्टर मसूद अराज भी एक ऐसा ही नाम है जो कि हर किसी के दिलों में बसते हैं। तो एक बड़ा अच्छा लाइजॉन था मसूद अराज साहब का भाई, बतौर सदर पीएम में, और मुल्तान की एक बड़ी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट भी करते हैं, लेकिन एक ख़ुद भी बहुत अच्छे इंसान है, मेरा इनसे ताल्लुक़ भी है एक अरसे से। तो मसूद साहब, वाकई में एक जब सिपाही जंग लड़ रहा होता है तो उसे शहीद कहते हैं, तो शहीद हुए, लेकिन यादें उनकी अभी भी होंगी। कैसे इंसान थे बतौर वीसी या फिर कुलीग, कैसा पाया आज तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने कहा कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा एक अजीम इंसान थे, ना सिर्फ एक अजीम इंसान थे बल्कि एक, आप देखा जाए, शोबा तिब में एक बहुत बड़ा नाम था। और मैंने जब निश्तर हॉस्पिटल को ज्वाइन किया और मैंने उनका यूनिट ज्वाइन किया, तो उस टाइम मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था, और तब उनने मुझसे एक ही बात कही। उन्होंने कहा, मसूद तुमने मेरा यूनिट ज्वाइन किया है, मुझे मालूम है कि आप काम करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपसे एक चीज़ एक्सपेक्ट करूंगा कि आप अपनी पीएम की एक्टिविटीज़ को ज़रूर जारी रखें, लेकिन वार्ड के मामलात, जो पेशेंट्स के मामलात हैं, वो किसी तौर पे अफेक्ट नहीं होने चाहिए। और मेरा उनके साथ तकरीबन एज असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर तकरीबन 10 साल से ज़्यादा अरसा का ताल्लुक़ रहा। इस अरसे में हम एक ही वार्ड में रहे, और वो इस चीज़ का बरमला इजहार करते थे कि मसूद ने जो कमिटमेंट डे फर्स्ट पे मेरे साथ की थी उसको पूरा किया। कभी ऐसा मौका नहीं आया कि डॉक्टर मसूद ने अपनी पीएमए की मसरूफियात की वजह से पेशेंट्स को निगलेक्ट किया हो या नज़रअंदाज किया हो।
और ये हमारा टाइम जो उनके साथ गुजरा एक मिसाली टाइम था। मैं समझता हूँ कि निश्तर में जो मेरा उन मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब के साथ गुजरा, यकीनन हमारे पास उनकी यादें ही हैं आकर। वो ना सिर्फ एक अच्छे इंसान थे बल्कि बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी थे और एक बहुत अच्छे टीचर भी थे। और उसके अलावा उनका सबसे बड़ी खूबी ये थी कि अपने जितने सबऑर्डिनेट्स थे, जितने जूनियर्स होते थे, सबके साथ वो ऐसे घुल मिल कर रहते थे कि हम अपने जितने पर्सनल प्रॉब्लम्स भी हैं तो सर अपने पाशा साहब से हम खुल के डिस्कस करते थे और उन्होंने कभी इस चीज़ को महसूस नहीं किया, बल्कि निहायत खुश होते थे, खुशी महसूस करते थे कि बच्चे मेरे साथ अपने ज़ाती मामलात भी शेयर करते हैं और वो उनको हल करने में जो जिस हद तक उनका रोल हो सकता है उसको वो प्ले करते थे। मसूद साहब, एक चीज़ हमने नोट किया, मैं जहाँ पे भी जा रहा हूँ, वैसे भी मैं सुबह से हॉस्पिटल के अंदर था, पैरामेडिक्स हैं, नर्सें हैं, गार्ड से लेके हर शख्स तक उनके बारे में जो कलमात कह रहा है उसमें वाकई में लग रहा है कि वो पूरे हॉस्पिटल को, पूरे इंस्टीट्यूशन को किस तरीके से लेके चल रहे थे, आज समझ आ रही है। तो वाकई में उनमें क्वालिटीज़ थी जो इतनी बड़ी सीट पे भी थे वो। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब यकीनन उनके जाने के बाद सबको एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी शख्सियत थे और क्या क्या खूबियाँ उनके अंदर मौजूद थीं जो यकीनन अब लोगों को महसूस होना शुरू हो रही हैं। आप ये देखें कि वो उनके पास जो भी जाता था, कभी कोई ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कभी किसी को किसी अच्छे तरीके से उनको डील ना किया हो, उनको हमेशा प्यार दिया, उनको हमेशा मोहब्बत दी। उनका दौर जो था वो मिसाली दौर था, सुनहरी दौर था निश्तर की तारीख़ का, जिसमें कहा जा सकता है कि एक मिसाल है, कहावत है कि रावी कहते हैं चैन ही चैन है, जहाँ पे हर बंदा, चाहे वो डॉक्टर था, चाहे वो पैरामेडिक्स था, चाहे हमारी स्टाफ नर्सेस थी, सब ने बड़ी दिलजमी से काम किया, बड़े पुरस्कून अंदाज में काम किया। उनको पता था कि हम सिर्फ काम करेंगे तो हमें इसकी रिस्पेक्ट भी मिलेगी, हमें इज़्ज़त भी मिलेगी और हमें अनडियो गैर ज़रूरी तौर पे तंग भी नहीं किया जाएगा। यकीनन ये उन्हीं का ही कमाल था कि तमाम जो जितना स्टाफ था बशमूल हर सेक्टर जिसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, सब ने अपना खुल के काम किया। निश्तर की पार्टिसिपेशन, निश्तर के अंदर अपना हिस्सा डाला सब ने। ठीक है, बतौर वीसी कैसा देखा उनको और जो मामलात थे किस तरीके से वो अदा करते थे, और ख़ास तौर पर अगर उनकी कैरियर की बात की जाए तो कितने जीनियस थे और किस तरीके के माहिर डॉक्टर थे? मैंने कहा ना कि बहुत अच्छे प्रोफेसर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे सर्जन थे और सर्जन के साथ साथ देखिए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो मुल्तान में हुई उसके वो पाइनर्स में से थे। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी सबसे पहले मुल्तान में उन्होंने करना शुरू की, बल्कि जितने भी हम लोग हैं यहाँ पे जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज करते हैं हमने सब पाशा साहब से सीखी, इवन बशमूल मेरे, और बेतहाशा उनके ये शागिर्द हैं। इसके साथ साथ वो बहुत अच्छे टीचर थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। यकीनन वो अंडर ग्रेजुएट्स को भी और पोस्ट ग्रेजुएट्स को भी यकीनन आप समझ लें कि एक वो पूरी दर्स का दर्जा रखते थे। उनके इतने स्टूडेंट्स हैं, इतने उनके शागिर्द हैं, इतने सर्जन्स उनके शागिर्द हैं कि आप उसका इमेजिन, उनका अंदाज़ा नहीं कर सकते। यकीनन हम तो उनको हर स्टेज पे, हर स्टेप पे उनको यकीनन मिस भी कर रहे हैं और उनको मिस करेंगे भी सही और याद भी रखेंगे। बतौर टीचर भी बहुत जी, बतौर टीचर भी मैंने बहुत एक्सीलेंट टीचर आकर, बहुत अच्छे टीचर, क्या कहना चाहिए, ना सिर्फ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए भी बल्कि पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए भी। तो बतौर पीएमए सदर हैं, आप प्रेसिडेंट हैं, तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब के हवाले से पीएमए इस वक्त क्या सोच रही है और आप क्या सोच रहे हैं? जी बिल्कुल, एज अ पीएमए प्रेसिडेंट और मैं डॉक्टर्स कम्युनिटी को हम तमाम को रिप्रेजेंट करते हुए मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि चूँकि हमारे वीसी प्रोफेसर मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब दौरान ड्यूटी कोरोना का शिकार हुए, क्योंकि वो फ्रंट लाइन पे हमारे साथ लड़ रहे थे और अनफॉर्चुनेटली उनकी इस वबा का फेस करते हुए डेथ हुई है। तो हमारा मुतालबा सिर्फ ये है कि उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं, हम अपने गवर्नर साहब से मुतालबा करते हैं, हम अपने मिनिस्टर हेल्थ से मुतालबा करते हैं कि उनको ना सिर्फ शहीद का दर्जा दिया जाए बल्कि उनको सरकारी एजाज़ के साथ दफनाया जाए। ये हमारी डिमांड है पीएमए की तरफ से भी, हमारी सिविल सोसाइटी की तरफ से भी और हमारे जितनी डॉक्टर्स कम्युनिटी मजीद है सबकी यही डिमांड है कि उनको शहीद का दर्जा भी दिया जाए और सरकारी एजाज़ के साथ उनको दफन किया जाए। कौम का भी आप लोगों को सलूट है, क्योंकि आप लोग वाकई में जो काम कर रहे हैं वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है और शोधा का जो है रुतबा वो तो मिलना चाहिए। और कौम का मेरी तरफ से सुन लें, मीडिया की तरफ से, पूरी कौम की तरफ से डॉक्टरों को सलूट है और ख़ास तौर पर कमाल पाशा साहब को आज याद करके सब रो रहे हैं। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अगर उनको सरकारी इजाज़ के साथ दफनाया जाएगा और शहीद का दर्जा दिया जाएगा तो यकीनन हमारे जो इस वक्त ज़ख्म बहुत हरे हुए हैं, यकीनन उनको मुंतमिल करने में काफ़ी अफाका होगा। बहुत शुक्रिया। राज साहब हमारे साथ है, एक इंटरव्यू था हमारे पास जो यादें ताज़ा करवा देगा वाइस चांसलर मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब का, तो वो सुनेंगे। उनके बाद एक और अहम शख्सियत है, उनसे भी बात करेंगे कि बतौर पाशा साहब को जो कुलीग थे उन्होंने कैसा पाया। ये इंटरव्यू सुने और उसके बाद एक और डॉक्टर।
वेलकम बैक नाजरीन। पैरामेडिक्स किसी भी हॉस्पिटल में बड़ी अहम हैसियत रखते हैं, बैकबोन होते हैं, और पैरामेडिक्स भी इस वक्त निश्तर अस्पताल के डॉक्टर कमाल पाशा वाइस चांसलर निश्तर यूनिवर्सिटी को इस वक्त याद कर रहे हैं। हर आँख हशबार है और आज के दिन हम भी उन्हें ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। हर डॉक्टर, हर कम्युनिटी से उनके हवाले से मैसेजेस फेसबुक हो, सोशल मीडिया हो, हर जगह पर आज के दिन दिए जा रहे हैं, क्योंकि शहीद हमेशा ज़िंदा रहते हैं। और आज के दिन शहादत का रुतबा मिला है डॉक्टर कमाल पाशा साहब को। और पाशा साहब का एक और हम आपको बयान सुनवाते हैं पहले, और उसके बाद जो कुछ ही दिन पहले हमारे प्रोग्राम में भी उनके साथ हुआ था, तो ये छोटी छोटी बातें उनकी याद करने की हैं, तो आज याद करेंगे। उसके बाद मज़ीद लोगों से इंतहाई खूबसूरत पर्सनैलिटी आज हमसे बिछड़ गई है, इंतहाई शफीक शख्सियत जो कि इस इंस्टीट्यूशन की एक शान थी और इस इंस्टीट्यूशन को इंस्टीट्यूशन बना के रखा हुआ था। डॉक्टर कमाल पाशा ने, आमिर साहब हमारे साथ हैं। आमिर साहब, पैरामेडिक्स को आप रिप्रेजेंट करते हैं, क्या समझते हैं कितना बड़ा लॉस है इस वक्त निश्तर के लिए? मेरे ख्याल में निश्तर हॉस्पिटल नहीं, हमारे पंजाब के लिए ये बहुत बड़ा लॉस है। और ये गैप जो है ये शायद बहुत अरसे बाद फ़ील होगा, और हम नहीं समझते कि हमारी ज़िंदगी में कभी ये फ़ील हो सके। और पाशा साहब वो शख्सियत है जिन्हें फ़ॉरेन की नेशनलिटी मिली हुई थी, और उन्होंने वहाँ पे रहना, वहाँ पे जॉब करना, वहाँ पे बिज़नेस करना पसंद नहीं किया, बल्कि उन्होंने यहाँ पे आके लोगों की खिदमत करना पसंद किया। वो यहाँ आए, उन्होंने यहाँ पे आके पेशेंट्स के लिए, पाकिस्तान के लिए उन्होंने अपने आप को यहाँ पेश किया। और आज यहीं पे रहना उन्होंने पसंद किया, अपने मुल्क की खिदमत करना अपने मुल्क में, और अपने मदर इंस्टीट्यूट में रहे। ठीक है। अपने मुल्क में रहने के बाद अपने मदर इंस्टीट्यूट में लोगों पेशेंट्स की और हमारी पैरामेडिक्स की, डॉक्टर, नर्सिस, मेरे ख्याल में कोई ऐसा कैडर नहीं है जो उनको आज शायद याद ना करे। और मेरे ख्याल में ये गैप हम ताहयात फील नहीं कर पाएंगे। बतौर वीसी कैसे ताल्लुकात थे आपके पैरामेडिक्स के, क्योंकि पॉलिटिक्स को भी आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो जब भी अपने मुतालबात या अपनी बात कहनी होती थी तो कैसे सुनते थे, क्या क्वालिटीज़ थी उनके अंदर? एक ऐसा फोरम था वीसी साहब का जिसमें हमारे किसी भी शख्स से कोई इख्तलाफ हुए, हम जब भी वीसी साहब ने हमें बुलाया तो उन्होंने पॉजिटिवली उन मामलात को देखा, दोनों पार्टीज़ को पॉजिटिवली देख के, और उस मामले का एहसन तरीके से, जैसे एक बड़े को करना चाहिए वैसे हमेशा किया। सही है। और लोग भी उनसे बात कर लेते हैं। हाँ जी, कैसे पाया जी वीसी साहब को? हमेशा वीसी साहब बहुत अच्छे थे, उन्होंने तमाम के लिए बहुत अच्छा यानी कि काम किया। मुलाजमा को हमेशा बच्चों की तरह उन्होंने प्यार किया, बहुत उनकी कमी महसूस करेंगे। याद आ रही है आज? बहुत याद आ रही है। हाँ जी, क्या कहेंगे? कभी कोई वाकया कभी आए हों आपके पास तो यहाँ पे? नहीं, वीसी साहब हमेशा सबके साथ बराबर थे, मतलब किसी कभी फ़र्क नहीं किया, छोटे बड़े मुलाजमों में सबकी, यानी हर मुतालबात उन्होंने जो हमने उन्होंने पूरा किया हमारा। आज हमें बहुत अफसोस है हमारे दरमियान नहीं है। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि उनके जन्नत में अला मुकाम अता फरमाए। ठीक है। हाँ जी, तो आप क्या करते हैं जी? मैं लैब में होता हूँ। लैब में होते हैं, तो लैब वालों के साथ कैसे थे वीसी साहब? जाते थे उन अपने मामलात लेके? जी जी बिल्कुल, हमें कोई भी मसला होता था तो हम अपने लीडर को कहते थे, वो फिर हम इकट्ठे मिल के वीसी साहब के पास जाते थे। वो हमारा मसाइल को बेशक एहसन अंदाज में वो करते थे, हल करते थे। कैसी शख्सियत थी जी वीसी साहब की? वीसी साहब बहुत अच्छे इंसान थे, जब भी कोई मसला होता था हम उनके पास आते थे, वो हर चीज़ का हल निकाल के देते थे। हाँ जी, क्या कहेंगे? बहुत अच्छे इंसान थे, जब भी कोई मसला आता था हमारी बात सुनते थे, जब उसके पास जाते थे हमारी पूरे तरीके से वो बात सुनते थे और हमारा मसला हल करते थे। बहुत अच्छे इंसान थे। सिक्योरिटी एक बड़ी अहम रोल अदा करती है किसी भी इंस्टीट्यूशन में, तो सिक्योरिटी के हवाले से हमेशा से मामला चलते रहते हैं, हम भी देखते हैं। तो कैसे आपको पीछे वो आपको सपोर्ट करते थे वीसी साहब? जी बिल्कुल, वीसी साहब बहुत अच्छे थे, निस्तर की जान थे। और मेरी नज़र में जो है नहीं है कि वो वीसी साहब चले गए हैं, दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। तो सिक्योरिटी की तो हमेशा सपोर्ट करते थे, और जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, भर्ती हुआ हूँ, और अब तक कि कभी हमें कोई तकलीफ़ नहीं हुई उनके होते हुए। बहुत अच्छे थे। तो आज याद आ रहे हैं वो? बहुत ज़्यादा। ठीक है। शहादत का रुतबा मिल रहा है उन्हें, कैसा समझते हैं कि शहीद हुए हैं वो काम के दौरान? जब अपने काम के दौरान आप इस तरह की पेंडेमिक पे या इस तरह की वबा से लड़ रहे होते हैं तो शहादत का रुतबा होता है ना? जी बिल्कुल, अल्लाह उनको जन्नत अता फरमाए। हाँ जी, इसलिए तो हमें तो ये लगता है कि हमारी कमर ही टूट गई है सर। वो तो बहुत अच्छे थे, हर दम हर किसी का ख्याल रखते थे।
बिल्कुल। अब हमें तो बहुत याद आते हैं। कभी मिले, आपकी बात हुई 1 to 1? जी बिल्कुल बात हुई है वैसे। आपसे भी बात करते थे वो? जी बिल्कुल। छोटे बड़े हर मुलाजिम? हर मुलाजिम के साथ कोई भी मसला हो इंशाल्लाह वो बिल्कुल बच्चों की तरह हमें रखते थे, कभी हमें कोई परेशानी नहीं होने दी उन्होंने। ठीक है जी, बच्चों की तरह रखते थे। और ऑब्वियसली एक इंस्टीट्यूशन का सरबराह भी यही होता है कि अपनी औलाद की तरह रखे मुलाजमीन को। तो एक बड़ी शख्सियत आज हमसे रुखसत हो गई, आज उन्हें ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है। डॉक्टर कमाल पाशा साहब को आज याद किया जा रहा है। मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब के आज उन खिदमात को पॉजिटिवली बयान किया जा रहा है। और कुछ दिन पहले मैं जब निश्तर में आया तो यहाँ पर जब वीसी साहब ख़ुद एडमिट थे और उनके वाले से बताया जा रहा था काफ़ी क्रिटिकल सूरत हाल है, तो उसके बावजूद यहाँ पर लोग उनकी बातें याद कर रहे थे, उनके किस्से याद कर रहे थे और उनके लिए दुआ गो थे कि किस तरीके से वो सेहतयाब हों और वापस आएँ, अपनी जो खिदमात हैं दोबारा से कंटिन्यू करें। क्योंकि लोग उन्हें चाहते थे कि अभी भी वो बतौर वीसी उन्हीं को देखें। एक बड़ा गैप, एक बड़ा लॉस जो कि इस वक्त निश्तर ना सिर्फ बल्कि पूरे पंजाब को इस वक्त सोग में मुब्तला कर गया है। तो इस सारी सूरत हाल में इस वक्त लोग जो हैं आज ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं और हमारा भी ट्रिब्यूट है बतौर सहाफ़ी। मैं भी उनसे कई बार मिला और बड़ी ही खूबसूरत शख्सियत थी जो कि हमसे आज बिछड़ गई एक वबा से लड़ते लड़ते। और हमें यकीन है कि वो शहीद होंगे, क्योंकि खिदमत करना, लोगों के लिए अपनी जान कुर्बान करना, इससे बड़ी सवाब की कोई बात नहीं होगी। तो आज हम भी उन्हें सलूट करते हैं। ये था जी आज का प्रोग्राम। उम्मीद है ये प्रोग्राम भी आपको अच्छा लगा होगा। अपने मेज़बान मोहसिन को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में नाज़रीन आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।